गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एनरिचिंग टीचिंग फॉर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले यही आता है कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या होता है। सामान्य तौर पर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इज अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द अदर। यानी कि किसी वस्तु की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं और उसका किसी दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसको हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के थ्रू ही जान सकते हैं। यदि कोई बच्चा किसी वस्तु के बारे में जानता है और उस वस्तु का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है उसके बारे में जानता है, या दूसरे चीजों के साथ मिलकर किस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है, तो वो हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के कैटेगरी में आता है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जनरली अपने विजन लॉस के कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, जो कि नॉन डिसेबल्ड बच्चे नहीं कर पाते हैं, या साइटेड बच्चे जिन अपॉर्चुनिटीज को अचीव कर लेते हैं। इसलिए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को हम मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देने के लिए उसका इंटरेक्शन रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कराते हैं। ये रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो भी इंटरेक्शन कराते हैं वो इंटरेक्शन हम जो रिमेनिंग सेंसेस है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे की, उन सेंसेस के थ्रू कराते हैं, जिसमें टच, स्मेल, हेयर और विजन। इन केस ऑफ लो विजन बच्चा होता है तो उसमें विजन का भी उपयोग करके बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को यानी प्रत्यय निर्माण को कराते हैं या उनका प्रत्यय निर्माण करते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इन एक्सेसिबल फॉर्मेट में प्रोवाइड कराने के लिए ये जरूरी होता है कि बच्चे की स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन केवल वही लोग अच्छी तरह से दे पाते हैं जो लोग डिसेबिलिटी फील्ड में काम कर रहे हैं या विजुअल इम्पेयरमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं, जिन्हें ये पता होता है कि किस तरह से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी जाती है ताकि उन बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किया जा सके। इसके साथ में जो दूसरा पॉइंट है, टीचिंग हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीचिंग करते हुए या बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हुए उन्हें कॉन्क्रीट और यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। यदि कॉन्क्रीट और यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन नहीं होगी और इंस्ट्रक्शन काफी वेग होंगी तो बच्चे के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं हो पाएगा या वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना चाहिए और साथ में कोशिश करनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शन यूनिफाइड हो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, दूसरा स्पेशल एजुकेटर कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है। इस वजह से यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन जरूरी होने चाहिए। तीसरा, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट का लर्निंग बाय डूइंग के मेथड के थ्रू। लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा बच्चा अपने आप ही चीजों को समझता है, सीखता है और कोशिश करता है उसके बारे में जानने की। ये लर्निंग बाय डूइंग के अंदर बच्चों को एनकरेज किया जाता है ताकि बच्चा उस कॉन्सेप्ट के बारे में अपने आप समझने की कोशिश करे और उस चीज के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करे। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को बताना है, उस ऑब्जेक्ट को बच्चा अपने आप एक्सप्लोर करे और अपने आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करे, जिसे बाद में स्पेशल एजुकेटर या टीचर उसे स्पेशली बता देता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि बच्चे को एक्सटेंसिव और रिपीटेड एक्सपीरियंस देना चाहिए रियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल बच्चों को एक बार हमने बताया और उसके बाद हमने उसे दोबारा एक्सपीरियंस नहीं दिया। यदि हम उसे रिपीटेटिव एक्सपीरियंस देते रहेंगे, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हम उसे देते रहेंगे, तो बच्चे को का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगा एज कम्पेयर टू यदि हम एक ही बार बच्चे को किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज के बारे में एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएं। कोशिश करनी चाहिए कि जब भी बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को अचीव करना या किसी कॉन्सेप्ट को लेना चाहे तो उसे कि मल्टी सेंसेस का उपयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसेस का मतलब है कि केवल हम ये नहीं कहेंगे कि भी मैंने बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दिया टच करके, मैंने बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दिया केवल हियरिंग के द्वारा, मैंने बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दिया सिर्फ स्मेल के द्वारा। नहीं, बल्कि बच्चे के एक सेंस से ज्यादा सेंसेस का उपयोग करके बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा अपनी मल्टी सेंसेस का उपयोग करके वस्तु का या किसी चीज के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सके। कॉन्सेप्ट देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कॉन्सेप्ट को नेचुरल सेटिंग में दें।
नेचुरल सेटिंग में ये ऐसा नहीं है कि केवल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, हर किसी के लिए है, साइटेड के लिए, नॉन डिसेबल्ड के लिए भी है कि यदि आप किसी कॉन्सेप्ट को नेचुरल सेटिंग में देंगे तो बच्चा उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाएगा या समझ पाएगा, एज कंपेयर टू अगर हम स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम के अंदर उसके जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराने की कोशिश करेंगे। जैसे पेड़ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, हम अगर उन्हें एनवायरनमेंट पे लेकर जाए, वहां पे पेड़ का कॉन्सेप्ट देना है, हम इंस्टेड ऑफ की भी उसे पेड़ की पिक्चर दिखाए या उसका कोई टीचिंग लर्निंग एड दिखाए, उसके बदले अगर हम पेड़ के पास ही लेकर चले जाए तो उसका कॉन्सेप्ट बच्चे को ज्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा। ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम किसी चीज का कॉन्सेप्ट बच्चे को देते हैं तो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट देते समय हमारे जो सेंटेंस है वो बड़े शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। डिफिकल्ट लैंग्वेज ना हो, लंबे सेंटेंसेस ना हो, इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन ना हो कि बच्चा उस चीजों को समझ ही ना पाए। बच्चे के पास ऑब्जेक्ट है, वो अपनी मल्टी सेंसेस का उपयोग कर रहा है, मगर इंस्ट्रक्शन या उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो इतनी डिटेल में, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस में दे रखे, तो उस वजह से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की समस्या आ सकती है। हमेशा जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराएंगे तो एक सीक्वेंशियल एक्टिविटीज हम लोगों को डेवलप करनी चाहिए। सीक्वेंशियल एक्टिविटीज का मतलब है कि हम एक एक्टिविटी को करा रहे हैं, उस एक्टिविटी के बाद कौन सी दूसरी एक्टिविटी होगी, वो किस तरह से होगा। अगर मान लीजिए मैं किसी बच्चे को किसी एनिमल का के कॉन्सेप्ट डेवलप करा रहा हूं, तो ये जरूरी है कि सीक्वेंशियल में मैं पहले उसका सर दिखाऊं या उसका ऊपर का हिस्सा दिखाऊं या पैर दिखाऊं या पूंछ दिखाऊं, जो भी दिखाऊं मैं एक सीक्वेंस में लेके जाऊं। बच्चे उसका पहले मुंह दिखाऊंगा, उसका मुंह दिखाने के बाद उसके जो सींग है तो सींग दिखाऊंगा, गर्दन दिखाऊंगा, गर्दन के बाद उसके पेट से होते हुए उसके पैरों को तक लेके जाऊंगा, फिर पैरों से होता हुआ उसकी पूंछ दिखाऊंगा। तो ये सारे के सारे एक सीक्वेंशियल है कि आपको जब भी कोई एक्टिविटी कराते हैं तो वो एक्टिविटी सीक्वेंशियल होनी चाहिए। अनसीक्वेंस्ड एक्टिविटी होगी या वो कंटिन्यूएशन में नहीं होगी तो बच्चे के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में समस्याएं आती हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हम लोग मैनुअली के साथ साथ असिस्टिव डिवाइसेस के द्वारा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा भी सिखा सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है जहां पर आप अगर किसी कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहे तो टेक्नोलॉजी का आपको हेल्प करेगी, चाहे वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्यों ना हो, चाहे वो आपको स्पीच रीडिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा क्यों ना बताए गए हो, चाहे कोई ऐसी डिवाइसेस क्यों ना हो जो कि आपके द्वारा बनाए गए टीचिंग एड को उभार कर या 2 डायमेंशंस में लेकर आ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। जितनी टेक्नोलॉजी की सपोर्टिव हम होंगे उतना ही बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में सावधान अच्छा होगा और बच्चे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अडेप्टेशन। हम लोगों को जब भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराना होता है बच्चों का तो उसमें अडेप्टेशन जरूर चाहिए। अब अडेप्टेशन 2 तरह की हो सकती है, या तो आप डिवाइसेस में अडेप्टेशन कर ले या टीचिंग लर्निंग मटेरियल में अडेप्टेशन कर ले। अगर आपको डिवाइसेस में अडेप्टेशन करना है तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशनल किट के अंदर अडेप्टेशन करते हैं। मैथमेटिकल डिवाइसेस को, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हम अडेप्टेशन करते हैं कि उसमें टेलर फ्रेम, अबेकस से रिलेटेड है, ज्योमेट्री किट है, ये सब अडेप्टेशन के एग्जांपल्स है। और इसके साथ में ये असिस्टिव डिवाइसेस भी है, ट्रेडिशनल असिस्टिव डिवाइसेस का भी एग्जांपल है जो अडेप्टेशन में हेल्प करती है। जैसे अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल पिक्चर का नहीं बल्कि इन असिस्टिव डिवाइसेस के थ्रू अडेप्टेशन करके हम उन्हें उभार कर बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो कि हेल्पफुल है। दूसरा, हम अडेप्टेशन टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स जो बनाते हैं उसमें अडेप्टेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे भारत का नक्शा बनाना है, मानचित्र बनाना है, एटलस बनाना है, उसके बारे में डिटेल्स देनी है, वो डिटेल में अडेप्टेशंस के थ्रू दे पाऊंगा। तो ये सारे के सारे क्या है, अडेप्टेशंस है। अब मुझे कुछ असिस्टिव डिवाइसेस में अडेप्टेशन की जरूरत है तो टेक्नोलॉजी वाले अडेप्टेशन कर सकते हैं। अगर कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो कि हम लोग खुद बनाते हैं उसमें अडेप्टेशन की जरूरत है। अगर कोई ऐसी मटेरियल है जिसमें हमें बना बनाया मिल जाता है उसमें हम बच्चे, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के हिसाब से अडेप्टेशन कर सकते हैं। तो अडेप्टेशन के द्वारा भी हम बच्चों के कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट कर देते हैं। प्रिडिक्टिंग कंसिक्वेंसेस भी होने चाहिए जब हम बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यानी कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अब इसके बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी
वो जो एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज के आधार पर हम उसे एक सीक्वेंशियल करने के साथ साथ में प्रिडिक्ट हो जाती है कि इस एक्टिविटी को करने के बाद दूसरी एक्टिविटी कब आएगी, कौन सी एक्टिविटी होगी, किस समय होगी, उस एक्टिविटी का प्रीवियस एक्टिविटी से क्या रिलेशन होगा, दोनों के बीच में किस तरह से वो सीखने में हेल्प मिल पाएगी। तो ये प्रिडिक्टिंग कंसिक्वेंसेस होने चाहिए कि अगला क्या होगा, आगे क्या होगा। इससे बच्चे में क्यूरियोसिटी रहती है। बच्चे में जैसे ही क्यूरियोसिटी या उत्सुकता रहती है तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में उसे ज्यादा आसानी होती है। यदि बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं है, इसका मतलब कि उसे कॉन्सेप्ट समझने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उस चीज को वो समझने की कोशिश भी ना करे। तो अगर उसे पता होगा कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, तो वो क्यूरियोसिटीज जो है वो बच्चे को के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में क्लासरूम अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट ये बहुत जरूरी होता है। हम लोग जब भी क्लास के अंदर जाते हैं, किस बच्चे को कहां पर बैठाना है, उनकी नीड्स को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, लाइट की व्यवस्था, बच्चे की सिटिंग प्रॉपर हो, इन सब चीजों में भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा क्लासरूम में सबसे लास्ट बेंच पर होगा, या लाइट्स की अरेंजमेंट नहीं होगा, या टीचर की उस तक रीच नहीं हो पाएगी, इसका मतलब है कि उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाएगा जो कि एक नॉन डिसेबल्ड बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर आता है। तो ये जरूरी है कि आपको बच्चे के सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराते हुए कि खास तौर से इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर जब टीचर चौक बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का, इस तरह के ओवरहेड बोर्ड का उपयोग करता है, तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप उस ओवरहेड बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड टीचर उपयोग कर रहा है, उस पर लिखी गई इंफॉर्मेशन बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये जरूरी होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन को वर्बलाइज करे टीचर, उसको बोले। अगर वो बोलकर बच्चे, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है कि बोर्ड पर क्या लिखा है, तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट उसका प्रभावित हो सकता है। इसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में ये जरूरी होता है कि खास तौर से एकेडमिक एक्टिविटीज या किसी भी तरह की एक्टिविटीज कि उसके उस एक्टिविटी को कराने से पहले उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए वो इंस्ट्रक्शन एक्सेसिबल फॉर्मेट में बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो ब्रेल के अंदर हो, लार्ज प्रिंट के अंदर हो, या टॉकिंग रिकॉर्डिंग के अंदर या टॉकिंग के थ्रू ने ये इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को करने के साथ साथ में अगर बच्चे को पहले से ही पता होगा कौन सी एक्टिविटी है, किस तरह से की जानी है, एक मेंटल मैप बन जाता है, एक माइंड में प्लानिंग हो जाती है, तो वो बच्चे के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने में काफी सपोर्ट रहता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम कोई अडेप्टेड टीचिंग मटेरियल उन्हें दे रहे हैं, तो उस टीचिंग मटेरियल में इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ना हो कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कोशिश करना चाहिए कि जो टीचिंग मटेरियल है या अडेप्टेड टीचिंग मटेरियल है, उसमें एक या दो कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे को बताया जाए, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, ताकि बच्चे के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती है स्पेशल स्कूल के अंदर, खास तौर से नंबर 1 टीचर, नंबर 2 स्टूडेंट, नंबर 3 फैमिली। तो इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन बना होना चाहिए, क्योंकि टीचर ने अगर कोई कॉन्सेप्ट बता दिया, वो टीचर स्कूल में बताने के बाद वही कॉन्सेप्ट बच्चा घर पर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ सीखेगा, तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट काफी सपोर्टिव होगा। यदि यही कॉन्सेप्ट जो कम्युनिकेशन है वो इंक्लूसिव स्कूल में जाकर 4 वे हो जाता है, उसमें टीचर, स्पेशल एजुकेटर, फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट, चारों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि बच्चे के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में काफी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए ये माना जाता है कि 3 वे और 4 वे कम्युनिकेशन जरूरी है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के में हम एक और चीज बताने जरूर चाहेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें आप उन बच्चे को देंगे, उन बच्चों को इतना टाइम दे कि वो आसानी से उसको एक्सप्लोर कर ले
और एक्सप्लोर करने के साथ साथ में हम लोग उन्हें एक्सप्लेन करें, उसका एक्सप्लेनेशन दे कि जो चीजें वो बच्चा देख रहा है वो चीजें किस तरह की है, कैसे उसका मतलब क्या है, उसकी डिटेल के बारे में उसके एक्सप्लेनेशन हम लोग बताएं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम बच्चों को देते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए, हम बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं, तो जरूरी है कि उन्हें उस चीज का एक्सप्लोर करने में काफी टाइम दे और साथ में उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग डिटेल में बताएं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट हम लोग थ्रू पोजीशन और स्पेशल रिलेशंस के थ्रू देते हैं। जैसे हम डायरेक्शंस के बारे में लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, मिडल, सेंटर, बैक, फॉरवर्ड, इन सब चीजों के बारे में बच्चे को बताते हैं, जो कि बच्चे के प्लेसमेंट, अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन, मोबिलिटी जैसी एक्टिविटीज, डेली लिविंग एक्टिविटी जैसी एक्टिविटीज में बड़े हेल्प करता है। इसलिए ये कभी कभार वर्बलाइज होते हैं कि टीचर सिर्फ स्पेशल तरीके से उन सब चीजों को बताता है जो कि उस बच्चों के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।